नमस्कार। नमस्कार। मैं गोविंदलाल शर्मा मैं जय शर्मा अपना एक भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वो आपको अभी तबला सुनाई दे रहा होगा। अभी आगे और दूसरा तबला बजेगा। शीर्षक है, बोलिए। हाँ बोलिए। आपको अभी ना ये तबला सुनाई दे रहा होगा, ठीक है? फिर आपको दूसरी बार ना इसके साथ ना दूसरा भी तबला सुनाई देगा। ठीक है। तो वो देखने के लिए प्रस्तुत लिएगा। ठीक है, शुरू करें। हाँ। इसका शीर्षक है, फिक्र होती है जब मुझे कोई, फिक्र होती है जब मुझे कोई, तेरी राहत भी साथ होती है। मुझको लगता है तुमसे मिलना भी, वरना क्या ये भी बात होती है। जिसके पास हम रोज जाते हैं, जैसे ईश्वर के पास दर्शन करने जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, है ना, फिर भी हमें फिक्र क्यों हो जाती है, ये सोचने के लिए मैंने एक भजन प्रस्तुत किया कि भाई एक्चुअली वास्तव में ये फिक्र हमारी नहीं होती, ये फिक्र उसकी होती है कि वो रोज आता है हमारे पास पूजा पाठ के लिए, रोज हमको याद करता है। वो आजकल याद क्यों नहीं कर रहा है, मेरे पास क्यों नहीं आता है ना। तो ऐसा कुछ होता होगा, वही सोच के मैंने लिखा है कि फिक्र होती है जब मुझे कोई, तेरी राहत भी साथ होती है। फिक्र होती है जब मुझे कोई, तेरी राहत भी साथ होती है। तेरी दया, तेरी रहमत हमारे साथ होती है उसका हल निकालने के लिए। मुझको लगता है तुझसे मिलना भी, वरना क्या ये भी बात होती है। मुझको लगता है तुमसे मिलना अभी, वरना क्या ये भी बात होती है। कोई ऐसी बात तो नहीं होती कि मैं तेरा स्मरण करता हूँ और उसके बाद भी मुझे फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है, तकलीफ हो रही है। ये तो नहीं होना चाहिए कि फिक्र तो एक बस बहाना है, फिक्र तो एक बस बहाना है, असली मकसद तो हाँ बुलाना है, असली मकसद तो हाँ बुलाना है। बोलता है जब मैं इसको फिक्र दूंगा, चिंता दूंगा, तो वो खुद मेरे पास चल के आएगा। मन भटकने लगा है घर मेरा, मन भटकने लगा है घर मेरा, राह पे उसको फिर से लाना है। फिक्र होती है क्या मुझे कोई, फिक्र होती है क्या मुझे कोई, ये फिक्र भी उसी की होती है। मुझको लगता है तुमसे मिलना भी, वरना क्या ये भी बात होती है। वक्त लगता है बहुत बातों में, जब हम पाठ पूजा करते हैं तो वक्त बहुत लगता है। ये शिकायत तो उनको रहती है
ये शिकायत उनको रहती है कि आपको पूजा पाठ में बैठ जाते हो तो फिर बैठ ही जाते हो, आपको दिन दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती। बल्ला जब इतने खो जाते हो कि आपको न्यूज़ में ही देखनी पड़ती। बातें होती है फिर तो ढेरों ही, क्या कोई 5-7 होती है, क्या तब तो देरी लगेगी ही। तो बातें कर देती दूर गम मेरा, बातें दूर कर देती गम मेरा, फिर सकूं की रात होती है, बातें कर देती दूर गम मेरा, फिर सकूं की रात होती है, फिक्र होती है जब मुझे कोई, तेरी राहत भी साथ होती है। अभी आया ना बोलने के लिए, खाना खा लो, खाना खा लो, है ना। वो जो कहते हैं हाँ चले जाना, हम जब जाते हैं ना अपने किसी इष्ट देव के मित्र के पास बैठने के लिए, बातें चलती रहती है, तो फिर वो क्या बोलता है, वो जो कहते हैं हाँ चले जाना, किसे अच्छा लगे है अब जाना। वो जो कहते हैं हाँ चले जाना, किसे अच्छा लगे है अब जाना। वो जो कहती है खा लो जी खाना, फिर भले ही तो बातों लग जाना। वो बोलते हैं खाना खा लो। ये खाना क्या है? ये माया है जो आपको अपने इष्ट देव से घर से हटाने के लिए, आपका ध्यान भटकाने के लिए आपको बुलाती रहती है। वो जो कहती है खा लो जी खाना, फिर भले ही तो बातों लग जाना। लाखों रुपये हो तकिए सिरहाने, लाखों रुपये हो अगर तकिए के सिरहाने, लाखों रुपये हो तकिए सिरहाने, फिर किसे भूख प्यास होती है। लाखों रुपये हम तकिए सिरहाने, लाखों रुपये होते हैं तकियों के सिरहाने, लाखों रुपये जिसके पास में होते हैं, फिर किसे भूख प्यास होती है, उसे भूख कम लगने लग जाती है, प्यास कम लग जाने लग जाती है। ये स्वाभाविक है, ये देखा भी है। हाँ, वो खाना खाने के लिए उसको टाइम ही नहीं रहता, वो कोटा में नहीं चाहता। हाँ, पैसों में खोया रहता है, समझे ना। तो इसलिए कहने का मतलब वो नहीं है कि लाखों रुपए हो तब, कहने का मतलब कि जब भगवान की आराधना में लीन है, प्रभु की छवि हमारे सामने है, हम उसमें खोए हुए हैं, तो फिर हमें दूसरी माया मोह वो सब जो हमको सताता है वो नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास में उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रभु की निधि है, प्रभु की छवि है, प्रभु का ध्यान है। नमस्कार।